गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। जो परमात्मा यहाँ है वही परलोक में भी है, जो वहाँ है वही यहाँ पर भी है। वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बारंबार जन्म मरण गति को प्राप्त होता है। जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की तरह देखता है, अर्थात भेद बुद्धि एवं छोटे बड़े नाना भाव वाला देखता है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिः पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। मनसैवेद माप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति। शुद्ध मन से ही यह परम तत्व प्राप्त किए जाने योग्य है। इस जगत में एक परमात्मा से अतिरिक्त भिन्न भिन्न भाव कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। इसलिए जो इस जगत में नानात्व देखते हैं वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्य अपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामन मासीनं विश्वे देवा उपासते। जो प्राण को ऊपर की ओर उठाता है और अपान को नीचे की ओर धकेलता है, शरीर के मध्य अर्थात हृदय में बैठे हुए उस सर्वश्रेष्ठ भजने योग्य परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। ये जो देवता हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, शरीर के मध्य हृदय में बैठे हुए उस सर्वश्रेष्ठ भजने योग्य परमात्मा की ये सभी देवता उपासना करते हैं। आज का तारीख है अक्टूबर 28, 2025 और स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद स्वामी योगी के एपिसोड नंबर 94 में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वामी योगी और आज हम चर्चा जारी रखेंगे कौशिक की उपनिषद की, जो कि लिखी हुई है निरंजन जी महाराज द्वारा। उनकी किताब है
उपनिषद सिद्धांत एवं वेदांत रत्नावली। तो आप वो किताब भी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं और यह प्रवचन भी सुन सकते हैं। तो प्रवचन का आरंभ हम करते हैं यह बताते हुए कि पिछले प्रवचन में जो कि था एपिसोड नंबर 93, हमने चर्चा शुरू कर दी थी कि इंद्र के पास प्रतरदन गए और प्रतरदन को इंद्र ने कहा, तुम अपने आत्मस्वरूप को भली भांति जानो, क्योंकि यह आत्मबोध ही जीव के परम कल्याण का एकमात्र साधन है। इसके अतिरिक्त सभी साधन मार्ग जीव को तत्कालिक काल्पनिक सुख देकर बंधन को ही प्राप्त कराने वाले हैं। तो आगे इंद्र ने क्या कहा कि इन्होंने देवताओं की भेद रूप से भक्ति करने वाले प्रजापति के पुत्र विश्वरूप को वज्र से मार डाला। तो ये जो मारा इंद्र ने, उनका कुछ हुआ क्या? तो इस पर श्लोक है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। इंद्र ने कहा, मुझ में कर्तापन का अभिमान नहीं है, मेरी बुद्धि कहीं भी लिप्त नहीं होती। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, मेरी बुद्धि कहीं भी लिप्त नहीं होती। हत्वापि स इमान् लोकान् कर्मभिर्न सबध्यते, अगर वह इन सारे लोगों की हत्या भी कर दे तो वो कर्म, शुभाशुभ अशुभ कर्म मुझे बंधन में नहीं डालता। इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते, शुभाशुभ कर्म मुझे बंधन में नहीं डालता। तो यहाँ तक प्रवचन हो चुका था। इसके आगे हम देखते हैं कि प्रवचन में क्या होता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते, अगर ये सारे लोगों की हत्या कर दे तो ये लोक क्या है, इस पर सुनिए। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। सर्वलोकस्थ जीवानां न देह भिन्न तत्त्वगः भूलोकात् सत्यपर्यन्त नाड़ीभेदः
पृथक पृथक। सत्यलोक तक भूलोक से नाड़ियां अलग अलग हैं जीवों के। सर्वलोकस्थ जीवानाम, ये जो जीवात्मा है यह कभी भूलोक में प्रवेश पा लेता है, जैसे कि आप और हम हैं आज। फिर आता है भुवलोक, फिर आता है स्वलोक, जिसे कहीं कहीं स्वरलोक भी कहा गया है। तो ये स्वरलोक से ज्ञानी कह रहे हैं भूलोकात सत्य पर्यंत। सत्यलोक, उसके नीचे है तपलोक, उसके नीचे है जनलोक, उसके नीचे है महालोक, उसके नीचे है स्वरलोक, उसके नीचे है भुवलोक, और सबसे नीचे हम हैं भूलोक। तो ये 7 लोक हो गए। इस पर व्यास जी ने रचना की। हत्वा पीस इमान लोकान न हंति न निबध्यते। कौन? यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। वो कौन है? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है, उसकी बुद्धि कहीं भी लिप्त नहीं होती। कर्मफल के इच्छा से, कर्मफल की इच्छा मेरे मन में कभी उत्पन्न नहीं होती। न माम कर्माणि लिम्पन्ति बुद्धिर्यस्य न लिप्यते यस्य नाहं कृतो भावो न मे कर्म फले स्पृहा। कर्मफल की स्पृहा, इच्छा मेरे मन में कभी उत्पन्न नहीं होती। अतएव कोई भी शुभ शुभ कर्म मुझे बंधन में नहीं डाल सकता। हत्वा पीस इमान लोकान, अगर ये सारे लोकों की हत्या कर दे, कर्मभिर्न सबध्यते, कोई भी शुभ शुभ कर्म मुझे बंधन में नहीं डालता। तो इसके लिए आप ये 2 श्लोक देखें। अगर नोटबुक नहीं है तो नोटबुक रखें, इन प्रवचनों में नोट कर लें। गीता 4:14 और गीता 18:17, गीता 4:14, चैप्टर 4 श्लोक 14, एंड गीता चैप्टर 18 श्लोक 17। हे राजन, निजात्मा स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी पुरुष को त्रिलोकी का बड़े से बड़ा कोई भी पाप हानि नहीं पहुंचा सकता। उससे पुण्य पाप स्पर्श नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंतःकरण में उससे हुए शुभाशुभ कर्मों के प्रति कर्ता भाव का सर्वथा अभाव ही रहता है। पाप कर्म हो जाने पर भी उसकी प्रतिभा ज्यों की त्यों बनी रहती है। अज्ञानी की तरह उसके मुख पर नील आभा नहीं पड़ती, उसका मुख काला नहीं पड़ता। हे राजन, यह महिमा केवल ब्रह्म ज्ञान की महिमा बढ़ाने हेतु तुमसे कहा है, न कि पाप कर्मों का समर्थन करने के लिए। वस्तुतः अहंकार राग द्वेष शून्य पुरुष से पाप कार्य होने का कोई हेतु ही नहीं होता। उस आत्मा की उपलब्धि दृष्टांत इस प्रकार है। जैसे नारियल के भीतर गौरी, फलों के भीतर रस, भूमि के भीतर जल छुपा रहता है, उसी प्रकार यह प्रज्ञावान आत्मा
इस शरीर में नख से शिख तक व्याप्त है। उस इस साक्षी आत्मा का ये वाक, पाणी, पाद, लिंग तथा गुदा आदि अपने अपने कार्य में ठीक उसी तरह लग जाते हैं जैसे श्रेष्ठ गुणों से युक्त धनी का उसके आश्रित रहने वाले अनुसरण करते हैं, अनुवर्तन करते हैं। जिस समय सोया हुआ पुरुष सुषुप्ति अवस्था में कोई स्वप्न नहीं देखता, उस समय वह जीव इस प्राण में ही एक भाव को प्राप्त हो जाता है। उस समय वाक संपूर्ण नामों के साथ इस प्राण में लीन हो जाती है। नेत्र समस्त रूपों के साथ इसी प्राण में लीन हो जाता है। कान समस्त शब्दों के साथ प्राण में ही लीन हो जाता है तथा मन भी संपूर्ण चिंतनीय विषयों के साथ इस प्राण में ही लय को प्राप्त होता है। फिर जब वह पुरुष जाग उठता है तब उस समय जैसे सूर्य उदय हो जाने से सभी पशु पक्षी मनुष्य अपने अपने दिनचर्या में लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस आत्मा से समस्त वाक आदि प्राण निकलकर अपने अपने भोग्य स्थान की ओर जाते हैं। तो यहाँ एक विश्राम लेते हैं। अभी यह कौशितकी उपनिषद समाप्त हो जाएगा। तो इस विश्राम का अर्थ है कि इन्होंने कहा उपनिषद में समस्त वाक आदि प्राण निकलकर अपने अपने भोग्य स्थान की ओर जाते हैं। वाक कैसे प्राण हो गया? वाक पाणी पाद उपस्थ गुदा, यह आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इन 5 तत्वों से आते हैं। 5 तत्वों के राजसिक अंश से, और इन्हीं 5 तत्वों के राजसिक अंश से पंच प्राण भी आते हैं। ज्ञान, समान, उदान, प्राण और अपान। तो इन पंचतंत्रों के तत्वों के मिलित अंश से, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये प्राण निकलते हैं मिलित, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आकाश से वाक निकला है। मिलित, अपंचीकृत, पंचीकरण से पहले अपंचीकृत सूक्ष्म भूत हैं ये। स्थूल और सूक्ष्म को आप जानते हैं। यह शरीर हो गया स्थूल और यह वाक हो गया जो कि हम जिसका प्रयोग अभी कर रहे हैं हो गया सूक्ष्म। यह वायु हो गया सूक्ष्म और इससे निकला है पानी अर्थात हाथ, जो कि आपको दिखता है स्थूल, लेकिन जो कि सूक्ष्म शरीर का एक तत्व है। इसे आप समझिए। वाक, पानी, फिर आते हैं पाद। पाद का अर्थ यह नहीं जो आप समझते हैं हिंदी में, पाद मीन्स पैर। तो इसका ओरिजिन है तेज। तेज का अर्थ है अग्नि। अग्नि हो गया स्थूल, तेज उसके पीछे जो है सूक्ष्म तत्व, जिसको कभी कभी कह दिया तन्मात्रा। अपने सूक्ष्म तन्मात्रा के रूप में तेज, वो है अपंचीकृत। जब पंचीकरण हो जाता है तब वो दिखता है अग्नि। तो अपंचीकृत सूक्ष्म तेज से निकले हैं पाद या पैर, जो कि आपको दिखता है स्थूल, लेकिन जो है सूक्ष्म। यह सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है। इसी तरह लिंग या उपस्थ, जो कि हो गया दिखता है आपको यौन उपभोग के लिए स्थूल, लेकिन उसके लिए योनि या लिंग जो है, जो सुख आपको मिलता है, वो है सूक्ष्म। वो निकला है अपंचीकृत जल तत्व से। जल जब पंचीकृत हो गया तो आपको दिखता है पानी, अपंचीकृत सूक्ष्म रूप में। वो हो गया वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, और इसके बाद आता है गुदा। मल त्याग के लिए आपको दिखता है स्थूल, होता है मल त्याग। आपका भी है, कुत्ते का भी है, लेकिन
उसके पीछे जो सूक्ष्म तत्व है वह है पृथ्वी। जो आपको दिखता है स्थूल 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 तत्व जो कि मिट्टी है, जिसमें आप जब मलत्याग करते हैं मिल जाता है, मिट्टी हो जाता है, वो हो गया स्थूल। उसके पीछे जो तत्व है अपंचीकृत, पंचीकरण और अपंचीकृत दोनों में फर्क है। पंचीकरण हुआ था स्थूल बनाने के लिए, अपंचीकृत है सूक्ष्म। सूक्ष्म का अलग नाम है अपंचीकृत। यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पंचीकरण के पीछे जो है उसके लिए हम कहते हैं अपंचीकृत। यह कहना ठीक है कि सूक्ष्म से आता है स्थूल। तो ये तत्व हो गए आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। और ये सूक्ष्म शरीर के ये इंद्रिय हो गए वाक, प्राणी, पाद, उपस्थ, गुदा। ये हो गए कर्म इंद्रिय जो कि राजसिक है। और ज्ञान इंद्रिय ये सात्विक है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पंच विषय हैं जो कि तामसिक है। शब्द के लिए कान, ये है सात्विक, ये सूक्ष्म शरीर का अंश है। आपको दिखता है स्थूल कान, लेकिन सुनना ही पड़ता है जिस इंद्रिय से वह सूक्ष्म है, वह है स्रोत। स्पर्श आता है उसके नीचे, स्पर्श छूना, उसके लिए है इंद्रिय त्वचा या चमड़ा। यह सब सात्विक अंश से आते हैं पंच तत्वों के। आकाश से हो गया स्रोत, वायु से हो गया त्वचा, तेज से हो गया नेत्र, शब्द, स्पर्श, रूप के लिए नेत्र। फिर आता है रस। जल से हो गया जिह्वा जो कि रसास्वादन करता है। यह है सूक्ष्म तत्व। गंध, यह है तामसिक। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गंध है तामसिक विषय, जिसका कि सूक्ष्म ग्रहण होते रहता है। नासिका से, नाक से। तो नाक आप देखते हैं स्थूल, उसके पीछे जो है कर्म इंद्रिय जो कि सात्विक है, वह है नासिका का इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय। और वह आता है पृथ्वी से। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तामसिक, 5 ज्ञानेन्द्रिय सात्विक। ये हो गए, एक से एक आते हैं। फिर यही अपंचीकृत अर्थात सूक्ष्म 5 तत्व महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के मिलित अंश से निकलते हैं। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो हम कहते हैं। अंतःकरण के 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सब मिलित अंश से आते हैं। तो ये सब मिलित पंचभूत के सात्विक अंश से ये अंतःकरण की सृष्टि हुई। इन 5 तत्वों के, सूक्ष्म तत्वों के और पंचीकृत तत्वों के तन्मात्राओं से, इन 5 सूक्ष्म तत्वों के राजसिक अंश से मिलित उत्पन्न हुए प्राण, अपान, उदान, ज्ञान और समान। आप कह सकते हैं इन 5 को मिला के कहा जाता है प्राण। राजसिक अंश से निकला है प्राण। तो आप ऐसा समझिए सिंपली, ये 5 प्राणों को हम प्राण कहेंगे, जो कि निकल जाते हैं जब आपका प्राण त्याग होता है। तो इन 5 प्राणों को हम प्राण कहेंगे। तो ये निकले हैं, यह है सूक्ष्म और यह है राजसिक। कैसे राजसिक? सूक्ष्म तत्व का राजसिक अंश है। सूक्ष्म 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। इनके जो सूक्ष्म तत्व हैं जो कि बहते रहता है आपके शरीर में। कैसे? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
प्रथमे वहते वायु द्वितीयं च तथा नलः तृतीयं वहते भूमि चतुर्थम वारुण बहेत। तो वारुण हो गया जल, जिसका प्रतिनिधित्व करता है आपकी कनिष्ठिका। भूमि हो गया स्थल, जिसका प्रतिनिधित्व करता है आपकी उंगली अनामिका। उसके पहले क्या बहा? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर ध्यानमूलम गुरुर्मूर्ति पूजामूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। प्रथमे बहते वायु, तो स्थूल वायु तो नहीं बहेगा, वो जो बहता है वह सूक्ष्म है। द्वितीयं च तथा नल, फिर बहेगा नल। नल क्या बहेगा? नल में जो बहेगा वो है अनल। अनल का अर्थ है अग्नि, अर्थात तेज। अग्नि तो स्थूल हो गया। प्रवचन सुनाते सुनाते काफी समय निकल गया। तृतीयं बहते भूमि, फिर बहता है। ये सब तत्व जो हैं यह सूक्ष्म शरीर में नाड़ी हैं, उनमें बहते रहते हैं। यह देख नहीं सकते आप, माइक्रोस्कोप में काट डाल लेंगे तो नाड़ी को ऐसा, अगर जब हम अंग्रेजी में कह देते हैं, कभी कभी कह देते हैं साइकिक नर्व्स, नर्व्स अगर एक बार कह दिया तो लोग आपके ऊपर प्रश्न करने लगेंगे कि नर्व्स तो ऐसे हैं। अगर तत्व को कह दिया एलिमेंट तो लोग नाराज हो जाएंगे, हो जाते हैं। ये तो इसको अभी 5 तत्व नहीं है, तत्व हैं एलिमेंट्स 300 वगैरह केमिस्ट्री एलिमेंट्स, उसके साथ स्थूल के साथ सूक्ष्म को नहीं मिलाइए। यह जो ज्ञान है यह सूक्ष्म ज्ञान है, यह ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसके लिए आप कोई ऐसा सदगुरु पकड़िए जो कि आपको यह ज्ञान दे सके। हे राजन, यह आखिरी पैराग्राफ है जो कि निरंजन जी ने लिखा है, उसमें हम लौटते हैं और इसी के साथ यह प्रवचन समाप्त हो जाएगा और हम और किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो कौशितकी उपनिषद का चैप्टर आप देखिए, उपनिषद सिद्धांत एवं वेदांत रत्नावली किताब है। मैं यह भी देखूंगा, हमारे जो भाई हैं ब्रह्मचर्य समूह में कुछ हैं, हमारे कुछ समूह हैं, कुछ 22 समूह हैं, हर समूह में 1000 तक हैं लोग, 22,000 हो गए। तो उनको अगर PDF बना के भेज सकते हैं तो स्वामी निरंजन जी की यह किताब भेज देंगे। तो यह किताब का आखिरी पन्ना, हे राजन, जब तक मैंने इस आत्मा को नहीं जाना था तभी तक असुर लोग हमें भयभीत कर परास्त कर देते थे। यह कौन कह रहा है? इंद्र। किंतु जब से मैंने इस आत्मा को जाना है तब से मैं इन असुरों को मारकर एवं जीतकर निर्भयता से जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहा हूं। इस आत्मविद्या को जो भी सद्गुरु से जान लेता है वह विद्वान संपूर्ण पापों का नाश करके समस्त प्राणियों में भी श्रेष्ठतम पद को प्राप्त कर लेता है। आज बस इतना ही। ओम शांति शांति शांति।